So, hello everyone, welcome to class number 8 of the course Getting Started with Python. So, आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड कुछ डेटा टाइप्स के बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ये समझने के बाद कि डेटा टाइप क्या है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले डेटा टाइप क्या है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स क्या क्या हैं और उनमें से कुछ डेटा टाइप्स के बारे में जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डेटा टाइप्स क्या है। तो इसके नाम से हमें क्या लग रहा है? तो ये जो टर्म है डेटा टाइप, ये टर्म से हमें क्या लग रहा है? टाइप ऑफ डेटा। ओके, उसको डिफाइन करने के लिए हम जिस स्पेशल वर्ड को यूज करते होंगे उन स्पेशल वर्ड को हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। ओके, सो एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हैं, सो उस पाइथन प्रोग्राम में अगर हम कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा यूज कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो कोई ना कोई एक डेटा टाइप से बिलोंग करता ही है। तो ये डेटा टाइप क्या है? ये डेटा टाइप एक स्पेशल वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा वैल्यू होल्ड करके रखा है और किस टाइप के डेटा वैल्यू को हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, सो डेटा टाइप इज ए कीवर्ड. Keyword means a special word that is used to identify the type of value that a variable can hold. Okay, एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू होल्ड कर सकता है या फिर एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू होल्ड किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस स्पेशल वर्ड को यूज करते हैं दैट स्पेशल वर्ड इज कॉल्ड डेटा टाइप। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, एक वेरिएबल हमने लिया num1 और उसमें हमने वैल्यू स्टोर किया 10, है कि नहीं? तो ये 10 किस टाइप का वैल्यू है वो हमें हमारे इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब हम एक वेरिएबल लेके उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो तब इंटरप्रेटर उस वैल्यू को देख के वो खुद आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप का वैल्यू है एंड वो आगे से ध्यान रखता है कि इस वेरिएबल में जैसे हम सिर्फ इसी टाइप का ही वैल्यू को स्टोर करें। ओके, तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करने में हमें जो स्पेशल वर्ड मदद करता है, वो स्पेशल वर्ड और कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। जैसे कि ये किस टाइप का वैल्यू है? ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि num1 वेरिएबल में हम सिर्फ इसके बाद से आगे इस टोटल प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है और किस तरह के वैल्यू को यूज करके हम टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं num2, उसमें भी हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 20। और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं num3 और वहां पे हम क्या करेंगे num1 प्लस num2 अगर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किस टाइप के वैल्यू को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें पता होना जरूरी है। अगर ये दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जैसे कि ये 10 है ये 20 है, तो उसको ऐड करके हम num3 में 30 ऐड करेंगे। अगर ये दो नंबर के बदले अगर ये दो स्ट्रिंग वैल्यू होते, एक 10 स्ट्रिंग वैल्यू होता एक 20 स्ट्रिंग वैल्यू होता, तो उसके लिए ऑपरेशन हो के आउटपुट हमें क्या मिलता? 10 20, है कि नहीं? तो किस टाइप का वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर है वो हमें पता होना जरूरी है, वो इंटरप्रेटर को पता होना जरूरी है। और वो इंटरप्रेटर को पता चले उसके लिए हम जिन स्पेशल वर्ड्स को यूज करते हैं उन स्पेशल वर्ड्स को हम बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या है और किस पर्पस के लिए डेटा टाइप को यूज किया जाता है। डेटा टाइप आर द स्पेशल वर्ड्स और कीवर्ड्स that are used to identify that what type of value a variable can hold and the operation that can be what kind of operation that can be performed on those data। अगर एक डेटा क्या टाइप का है वो हमें पता चलेगा
तो हम इजीली उसमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और वो बताने में हमें मदद कौन करता है? वो बताने में हमें मदद करता है डेटा टाइप। ओके ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डेटा टाइप क्या है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड इन पाइथन। तो पाइथन में हम जितने भी तरह के डेटा टाइप्स यूज करते हैं उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स डेटा टाइप। ओके, सो ये नंबर्स डेटा टाइप का कैटेगरी जो है इसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिर अनदर कैटेगरी क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर आता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन सेट्स डेटा टाइप, देन नॉन डेटा टाइप, देन मैपिंग्स डेटा टाइप। दीज आर द डिफरेंट categories of data type that is available in Python, which can be used to define or identify that what type of value a variable can hold. Okay, तो अभी हम क्या करेंगे? नंबर्स डेटा टाइप जो है, नंबर्स डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम नंबर डेटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना हो तो उसके लिए हम प्रिफर करते हैं नंबर डेटा टाइप को। तो पहले से जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन नेचर इन पाइथन। इम्प्लिसिट इन नेचर मतलब एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा उसके लिए, जैसे कि हम सी प्लस प्लस, सी, जावा में क्या करते थे, उसके लिए सी, सी प्लस प्लस, जावा में जैसे कि हम डेटा टाइप्स यूज करते थे, तो यहाँ पे डेटा टाइप हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पाइथन में क्या होता है कि हमें डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं पाइथन में, तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेता है उस वैल्यू को देख के कि वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। ओके, तो हमें एक्सप्लिसिटली और डेटा टाइप को मेंशन करके डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो वेरिएबल में हम किस तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर डिसाइड कर देता है जब भी हम एक वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हैं। वहां से वो डिसाइड कर देता है कि वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ओके, तो नंबर डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं। नंबर डेटा टाइप का कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स के नंबर डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है एंड कम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ओके, तो अगर हम देखें इंट डेटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंट डेटा टाइप को यूज करके हम जैसे कि -10, 10 ऐसे 0 ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट में जैसे हम पॉइंट वैल्यूज 10.78, ओके, 23.97 ऐसे पॉइंट वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि 3+7i, ओके, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए अगर हम किसी वेरिएबल में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करते हैं तो उसका डेटा टाइप वो क्या डिफाइन कर देगा इंटरप्रेटर? कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद और एक डेटा टाइप है बुलियन डेटा टाइप। ये बुलियन डेटा टाइप जो है जिसको हम BOOL ऐसे बुल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये बुलियन डेटा टाइप है। दिस इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर डेटा टाइप के अंडर आता है। ओके, ये एक यूनिक डेटा टाइप है जो कि हम सी प्लस प्लस जावा में पढ़ते आए हैं कि बुलियन डेटा टाइप ओनली दो कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। तो जबकि ये इंटीजर डेटा टाइप के अंडर आता है, ये इंटीजर डेटा टाइप का एक सब टाइप है। तो इसका मतलब हम अगर जीरो या नल वैल्यू कहीं पे स्टोर करते हैं देन वो उसको कंसिडर करता है फॉल्स के हिसाब से। अगर हम नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी इंसर्ट करते हैं, एनी नॉन जीरो वैल्यू जैसे कि 10 ले लिए, -10 ले लिए, एनी नॉन जीरो वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। ओके, तो इसीलिए ये इंटीजर डेटा टाइप के अंडर आता है। ये इंटीजर डेटा टाइप का एक सब टाइप है, हम बोल सकते हैं। कौन सा डेटा टाइप? बुलियन डेटा टाइप। ओके, वही लिखा है, हम देख सकते हैं। बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मतलब -2 ले लो, -5 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, एनी नॉन जीरो वैल्यू अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर किए हैं देन उसका डेटा टाइप, अगर बुलियन डेटा टाइप है, वो वेरिएबल बुलियन डेटा टाइप वाला है, देन उसका वैल्यू क्या होगा? ट्रू। और फॉल्स वैल्यू क्या होगा? फॉल्स वैल्यू इज जीरो।
जीरो वैल्यू, अगर कहीं पे जीरो हम इंसर्ट किए हैं देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉल्स बुलियन वैल्यू। ओके, तो कौन से वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो तो हम डिफाइन करते डिक्लेयर करते वक्त एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन नहीं कर रहे। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखना हो तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन हमें दिया गया है। जिस बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या है? जिस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया num1 और उस वेरिएबल में हमने एक वैल्यू स्टोर किया 10। ओके, वैल्यू हमने कितना स्टोर किया? 10। अगर इसका डेटा टाइप हम चेक करना चाहेंगे तो हम कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे? टाइप बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे और उस वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर नेम है उसको उसके पैरेंथेसिस के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप है वो चेक करेगा, चेक करके हमें रिटर्न करेगा। ओके, हम देख सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि पाइथन में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब एक एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसिडर की जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 10 स्टोर किया मेमोरी में, तो ये 10 क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को एक नाम हमने दे दिया है num1। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये किस टाइप का वैल्यू होल्ड करता है? इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड करता है तो ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा? ये इंट क्लास से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए इसका टाइप वो ऑटोमेटिकली हमें दिखा दे रहा है कि ये किस टाइप का क्लास में बिलोंग करता है या फिर किस टाइप का वैल्यू होल्ड करता है? क्लास इंट। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लास में डिस्कस किया है कि पाइथन में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल। यहाँ पे हमने और एक वेरिएबल लिया जिसको हमने -1210 ये वैल्यू हमने असाइन किया है। तो ये क्या है? ये भी इंटीजर वैल्यू है। तो इसका भी टाइप अगर हम चेक करेंगे तो इसका भी टाइप हमें क्या दिखा रहा है? इंट। है कि नहीं? वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि और एक वेरिएबल हमने लिया जिसको वैल्यू हमने क्या असाइन किया? जिसको वैल्यू हमने असाइन किया ट्रू। तो ट्रू फॉल्स में वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसका डेटा टाइप क्या होता है? उसका डेटा टाइप होता है बुलियन। तो इसका टाइप अगर हम चेक करेंगे तो इसका टाइप हमें क्या दिखाएगा? बुलियन। ओके, तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप फंक्शन यूज करके उसका डेटा टाइप देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे और एक वेरिएबल लिया float1 उसमें हमने पॉइंट वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर किया, पॉइंट वैल्यू स्टोर किया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने स्टोर किया। तो उसका डेटा टाइप अगर हम चेक करेंगे तो उसका टाइप हमें दिखाएगा क्या है? फ्लोट। वैसे और एक हमने वेरिएबल लिया है यहाँ पे जहाँ पे हमने क्या किया, -9.8 ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, बाकी दो इंटीजर वैल्यूज हैं। है कि नहीं? तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे दो चीजें देख सकते हैं। ये एक ऑपरेटर है सिंगल स्टार, ये एक ऑपरेटर है डबल स्टार। तो डबल स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है? डबल स्टार का मतलब है यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन। जैसे कि 10 का पावर 2 उसको हम लिखते हैं पाइथन में 10 डबल स्टार 2। ओके, दिस इज कॉल्ड 10 का पावर 2। ओके, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल सिंबल और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ओके, तो 10 का पावर 2 मतलब कितना? 100। 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -9.8 के साथ। ओके, फिर उसका वैल्यू अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये उसका वैल्यू प्रिंट हुआ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। कॉमा देके जैसे कि हम कनकेटिनेटर यूज करते थे सी प्लस प्लस में, जावा में, है कि नहीं? पर यहाँ पे हम उसके बदले क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। वैल्यू उसने प्रिंट किया, देन कॉमा फिर टाइप प्रिंट करेगा कि कौन से टाइप का वैल्यू है। तो वो कौन से टाइप का वैल्यू है? फ्लोट टाइप का वैल्यू है, उसने प्रिंट किया। ओके, आई होप इजीली सबको समझ आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक तो हमने इंटीजर डेटा टाइप देख लिया, फ्लोट डेटा टाइप हमने देख लिया, बुलियन डेटा टाइप हमने देख लिया। अभी लास्ट हम क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम देख सकते हैं एक वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर किया है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो इसका वैल्यू प्रिंट करना है तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे प्रिंट लिख के, कॉमा उसका टाइप भी देखना है तो टाइप फंक्शन यूज करके उसका टाइप भी हम देख सकते हैं जो कि क्या आ रहा है?
कॉम्प्लेक्स। ओके, तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है वो अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर डेटा टाइप्स क्या क्या हैं वो भी आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है। So variables of simple data type like integer, float, boolean, etc. can hold single value। जैसे कि अभी हमने simple variables देखा, number variables, वो जो डेटा टाइप हैं इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, वो ओनली सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स ओनली सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। अगर उसको हम कोई न्यू वैल्यू असाइन करेंगे तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यूज को वो रिलीज कर लेगा। एक बार में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ओके, बट अगर मुझे कहीं पे एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड करना हो, जैसे कि मुझे एक साल में जितने भी मंथ्स हैं उन सबका नेम मुझे एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो, एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबका नेम एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो, एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, है कि नहीं, उन सबका मतलब नंबर, मोबाइल नंबर मुझे एक वेरिएबल नेम यूज़ करके रखना हो, या फिर एक म्यूज़ियम में जितने भी आर्ट क्राफ्ट्स हैं उन सब का जो आर्ट क्राफ्ट का नेम है वो मुझे एक सिंगल वेरिएबल में रखना हो, तो ये सिंपल वेरिएबल इंटीजर, फ्लोट, बुलियन इनमें हम नहीं रख सकते। तो उसके लिए पाइथन में हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं जिनको यूज करके हम सिंगल वेरिएबल के नेम के मदद से हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज को इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये डेटा टाइप का क्या स्पेसिफिक पर्पस है, ये कौन से स्पेसिफिक डेटा टाइप में क्या क्या फीचर्स हमें दिए गए हैं, उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक बस इतना था कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप एक स्पेशल वर्ड है जो ये डिफाइन या फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से वेरिएबल कौन सा वैल्यू स्टोर किया है और हम कौन सा वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उस डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन में हमें बहुत से स्पेशल वर्ड्स और कीवर्ड्स दिए गए हैं जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उनमें से आज हमने एक कैटेगरी जो नंबर डेटा टाइप था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नंबर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, उसके साथ हमने फिर देखा कॉम्प्लेक्स, और इंट डेटा टाइप के अंदर फिर आता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। ओके, तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हम देखना चाहते हैं तो हम बिल्ट इन फंक्शन टाइप को यूज करके, टाइप फंक्शन को यूज करके हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो डेटा टाइप देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज की क्लास में हमने ये जो डेटा टाइप्स के रिलेटेड डिस्कशन किया सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा टाइप्स के बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।